गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड के बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की क्लास है। हमारा पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के बारे में। कल तक हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया था। प्रोटीन के कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया है ये पढ़ लिया था। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लिया है। प्रोटीन के जो 3 टाइप में हम उनको डिवाइड करा है, एक टाइप का हमने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटीन फंक्शन कैसे करता है। तो हम लिख लेते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन्स के कार्य, प्रोटीन्स के कार्य देख लेते हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। या आवश्यक पदार्थ होते हैं। ये कोशिकाओं एवं उनके अंगकों की बाहरी सीमा बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं प्लाज्मा झिल्ली का आवरण लिपोप्रोटीन से ये शरीर का आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर का आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 4th पॉइंट है
कई प्रोटीन क्या करते हैं, हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अधिकांश हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अधिकांश हार्मोन प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का उच्च रासायनिक विभव होने के कारण ये अनेक पदार्थों के साथ शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं, शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार के एंजाइम की भांति करते हैं। इस प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, इस प्रकार ये एंजाइम की भांति देखो, प्रोटीन के 6 पॉइंट्स हैं, अभी 5 लिखे हैं तो 5 मैं समझाती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन हम क्या मदद करते हैं, तो प्रोटीन हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करने में, प्रोटीन मदद करते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ करने में, है ना। ये कोशिकाओं एवं उनके अंगों की बाहरी सीमा बनाते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम क्या करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। और जंतुओं की कोशिका के चारों ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, हमारी जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा ही बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं आउटर शेल बोल सकते हैं, वो बनाने का काम प्रोटीन होता है। और जंतुओं की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर जो आवरण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। और लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट। तो लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मिल करके क्या करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक आवरण बना लेते, तो वो भी एक तरह के क्या है, प्रोटीन का कार्य ही है। ये शरीर की का आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, शरीर को जब भी एनर्जी की नीड होती है तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऑक्सीकरण से क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन से क्या होगा कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा, मान ले हमें ऊर्जा मिल जाती है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अपघटित होते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। कई प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में भी कार्य कर उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन्स ही होते हैं, है ना। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को काम करवाते हैं, उनका कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो प्रोटीन का उच्च रासायनिक विभव होने के कारण ये अपने पदार्थों के साथ शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार ये एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनका रासायनिक विभव, मतलब कि उनका केमिकल, उनका जो विभव यानी चार्ज, जो उनका रासायनिक चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या वो एक्टिवली चार्ज्ड होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी काम करे। तो हम कह सकते हैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स एज ए एंजाइम के रूप में भी काम आते हैं। हमारे एंजाइम्स कुछ बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स के वे में काम करते हैं। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैट्स क्या होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं। हमारा प्रोटीन हो चुका है ना, हमने प्रोटीन का सारा पढ़ लिया है, डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं, कितने टाइप के प्रोटीन, उन प्रोटीन में भी कितने टाइप के प्रोटीन्स है ना। एक लास्ट पॉइंट हम और देख लेते हैं इसका। 6th पॉइंट क्या बोलता है कि प्रोटीन्स शरीर में मेलेनिन, रेडोप्सिन, एवं यूरिया का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं मेलेनिन, रेडोप्सिन और यूरिया का क्या करते हैं, शरीर में निर्माण करते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म्ड होते हैं। तो ओवरऑल हमारा प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रोटीन के कार्य देख लिए थे, है ना। अब हम फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फैट्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैट्स होते क्या है। फैट्स हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जो हमें फूड और फूड स्टफ से मिलता है, और फैट्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं ना। तो वसाएं क्या होती, फैट्स यानी वसाएं। वसाएं भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। ये पानी में अघुलनशील किंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म एवं बेंजीन आदि कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होती है। क्या होती है ये, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर के बने, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हुए ना घटक उसमें। तो वैसे ही जो आपकी वसाएं हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होती हैं। ये पानी में क्या होती है, अनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, क्योंकि वो फैट्स क्या होते हैं, एक ऑयल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रखते हैं अपना। तो वो क्या होते हैं, वाटर में इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते, और क्या होते हैं वो उनके ऊपर ही रह जाएंगे। लेकिन ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होकर के किस में सॉल्युबल होते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म एवं बेंजीन में, या कोई भी कार्बनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर ये क्या होंगे, घुलनशील होंगे। ठीक है। मुख्य वसाएं वसीय अम्ल होते हैं, यानी जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि मुख्यतः जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड्स भी होते हैं। इनमें कार्बन के अणु विभिन्न लंबाई की कड़ियों के रूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक कड़ी के एक छोर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी कि जो आपका फैटी एसिड्स हो, तो फैट्स लगा लो, जो फैट्स होंगे वो क्या होगा, कैसे कॉम्बिनेशन में होते हैं ये, कि एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है, जो लॉन्ग कार्बन चेन है
उसके किसी ना किसी एक शोर के ऊपर क्या होगा, आपका कोई एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। यानी कि कार्बन चेन के साथ में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है तो वो सीधे सीधे क्या है, फैट्स हैं। फैट्स कई तरीके के होते हैं, है ना। हम इनके टाइप देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे। हमारे लिए फैट्स को मान ले डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे।